मैंने एक लीडरशिप की थ्योरी पढ़ी, मेरा दिल किया मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और लीडरशिप की थ्योरी ये थी कि दुनिया में लीडरशिप का जो आइडियल मॉडल है वो इस पैरामिड से समझ आ जाएगा। वो पैरामिड क्या है? पैरामिड ये है कि आप अगर देखें इस पैरामिड में ये जो ज्यादा एरिया इस जगह पे है, यहां पर टॉप पे यहां लीडर होता है जी। लीडर के नीचे एक पूरी टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और उसके बाद एक वर्किंग क्लास आ जाती है सबकी सब नीचे। अब ये जितनी वर्किंग क्लास है और यहां पर अगर मिडिल मैनेजमेंट है और यहां पर टॉप पे कहीं लीडर बैठा हुआ है, इस मॉडल में देखिएगा कि ये लीडर की पोजीशन पे एक फर्द है, नीचे 2, 4, 5 करते करते शायद हजारों की तादाद जो है वो थाउजेंड्स में लोग हो सकते हैं। किसी भी इदारे में जहां पर एक लीडरशिप मॉडल अप्लाई होता है वहां पर लीड करने वाला यहां पर बैठा हुआ और नीचे हजारों की तादाद लोगों की हो सकती है। ऐसे इदारे हैं जिसमें हजारों एम्प्लॉई हैं और ऊपर लीड करने वाला एक है। मुल्क के अंदर भी आप देखिए कि लीड करने वाला एक होता है और नीचे सारी की सारी वर्किंग क्लास, मिडिल मैनेजमेंट और मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब यहां देखा गया है कि लीडर का लीडर बनना, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे वो पैराशूट के जरिए यहां जंप करते, इस सीट पे आ जाते। लेकिन बड़ी दुनिया ऐसी है जिस लीडरशिप को पढ़ाया भी जाता है और जॉन सी मैक्सवेल इसका बड़ा तस्करा करता है। वो कहता है कि बड़े लोग ऐसे हैं जो नीचे क्लास से उठते हैं और होते होते आखिरकार लीडर के लेवल पे आते हैं। ये वो लोग होते हैं सब के सब जो ग्रो करते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, अपने पैराडाइम्स पे काम करते हैं और ग्रो करते हुए लीडर के लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, देखा यह गया कि ये सारी जो ये एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का प्रोसेस है कि नीचे से ग्रो करते हुए ऊपर तक आना और लीडर की सीट पे बैठना, इससे लीडर ज्यादा स्टेबल होता है। जब भी किसी सिस्टम में एक पैराशूटर, एक बाहर से लीडर आता है तो मुमकिन होता है कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ना हुई हो, वो इतना तैयार ना हुआ हो। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि एक लीडर है, एक इदारा है, उसमें लीडर की फैमिली के लोग, मिसाल लीजिए बेटा, कज़न, वालिद, मामा, चाचा, कोई भी साला, वो अचानक पैराशूटर के तौर पे अगर लीडर की पोजीशन पे आ जाए तो देखा गया है कि ये सारे का सारा सिस्टम खराब होने लग पड़ता है। लिहाजा रिकमेंड किया जाता है कि वो लोग जिन्होंने छोटे छोटे काम करके सीखा होता है, लर्न किया होता है, वो ऊपर जाते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं। ऐसे बेशुमार लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने सेल्स फोर्स के तौर पे काम किया है, ऑफिस बॉय के तौर पे काम किया है, कुछ छोटा सा काम किया है, ऑफिस मैनेजमेंट का काम किया है, कुछ छोटा क्लैरिकल जॉब किया है, लेकिन उनमें पैशन था आगे बढ़ने का और करते करते आखिरकार वो ऊपर चले गए। अब ये ऊपर जो लीडर बैठा है या जो मिडल में लोग हैं या जो वर्किंग क्लास है, सबका एक अपना माइंडसेट है, ये समझना बड़ा जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, जितना को लीड करने वाला होगा वो अपने काम से काम रखेगा, वो अपने टारगेट्स में गोल्स को रखेगा, वो अपने टारगेट्स में उन चीजों को रखेगा जो रियली मैटर करती हैं। उसके पास वो इश्यूज होंगे जिनको आप एसेंशियल इश्यूज कह सकते हैं। वो कभी भी अपनी एनर्जी वहां जाया नहीं करेगा जहां पर जाया नहीं करनी चाहिए। वो कभी भी उन चीजों को डिस्कस नहीं करेगा या प्रेफर नहीं करेगा या उन्हें बाईपास कर देगा जिनको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होता। वो हमेशा मीटिंग करेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालेगा, वो डिस्कशन करेगा, उसे फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करेगा, वो अपने वक्त को भरपूर इस्तेमाल करना चाहेगा, वो अपने रिसोर्सेज को और अपनी एनर्जी को बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहेगा। और सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ऑनरशिप होती है, ये काम को अपना काम समझता है। वो जो एक पुरानी कोटेशन में बड़ी दफा कोट कर चुका हूं कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और अभी आप नीचे हैं तो जो ग्रो कर चुका है उसकी आदत अपनाना शुरू कर दें, आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। और सबसे अहम आदत वो आपको मिलेगी ऑनरशिप की, कि छोटे काम को भी बड़ा काम समझना है, छोटे काम को भी इज्जत देनी है, छोटे काम को भी अहमियत आपने देनी है। मैंने आज सुबह एक ऑटोबायोग्राफी शुरू की, वो एक प्री पार्टीशन आज़ादी के वक्त से पहले एक रिसाला छपता था रियासत के नाम से। उस रिसाले का जो एडिटर था उसका नाम था दीवान सिंह मफ्तू। तो दीवान सिंह का कमाल ये था कि वो उर्दू की अगर बेहतरीन राइटिंग्स कहा जाए और सबक आमोज राइटिंग कहा जाए तो उसमें उसका शुमार होता है। मैंने 40 सफ़े सुबह पढ़ दिए उसके। मुझे सबसे ख़ास बात उस ऑटोबायोग्राफी में ये लगी, वो कहता है कि मेरा काम छोटा था लेकिन मैं काम की इज़्ज़त बड़ी करता था, मैं काम की रिस्पेक्ट बड़ी करता था। और उसमें उसने एक वाक़या कोट किया, उसने कहा मैंने काम की इज़्ज़त एक दर्जी से सीखी। वो कैसे सीखी? इसका ताल्लुक था, इसका इब्तिदा का ज़माना दीवान सिंह का, वो गुजरा हाफिज़ाबाद में। तो वो कहता मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और मुझे फोत हो गए वालिद साहब,
और मैंने जॉब की, एक कपड़े बेचने वाले कह लीजिए शॉपकीपर था, एक दुकानदार था उसके पास, तो वहाँ पर कपड़े भी मिलते थे और दर्जी भी बैठता था। तो जो दर्जी था वो बहुत बूढ़ा था, तो उसका एक जवान बेटा था, वो उसको सपोर्ट करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो दर्जी, बूढ़ा दर्जी था, उसने किसी जगह पे जाना था और पीछे उसका जवान बेटा वो सिलाई कर रहा था, काम कर रहा था। तो उसने एक बड़े ही ख़ास कपड़ा, रेशम का बड़ा आला किस्म का कपड़ा था, उस रेशम के कपड़े का कोट बनाना था। तो सब्ज़ रंग का वो कपड़ा था। तो इसने क्या किया, इस बेटे ने, इसने सफ़ेद रंग के धागे से वो कोट सारा सी दिया। तो जब ये वापस आया बूढ़ा दर्जी, तो इसने एक चपेड़ ज़बरदस्त किस्म की अपने बेटे के मुंह पे मारी और एक बात कही। उसने कहा कि तुम उस बच्चे का, जिसका ये कोट था, जिसने पहनना था, उसकी इज्जत करते ना करते इस अच्छे कपड़े की इज्जत कर लेते जो इतना महंगा था। तो ये क्या इसको जेब देता था या तुम्हें जेब देता था, या ये डिजर्व करता था कपड़ा, इतना शानदार कपड़ा, और तुम इसको उस धागे से सीते रहे जो इसके लिए बना ही नहीं है। तो जब तक आप ऑनरशिप आप में नहीं है, आप कबूल नहीं करते, आप अपना काम नहीं समझते, आप पेन नहीं लेते, आप लीडर नहीं होते। लीडर की दूसरी बड़ी खूबी होती है, लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्स में रुका इसलिए हूं कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब है अपनी एबिलिटी का रिस्पॉन्स, एबिलिटीज का बेहतरीन रिस्पॉन्स देना, जो कर सकते हो करके दिखाना। ये लीडर की अप्रोच होती है। अब मैं एकदम अगर यहां से बिल्कुल नीचे चला जाऊं वर्किंग क्लास में, तो एक नहीं, 2, 3, 4, 5 मसले आपको बड़े कॉमन मिलेंगे। आपको इस सारी वर्किंग क्लास में वक्त का ज़िया मिलेगा। आपको इस सारी वर्किंग क्लास में, अच्छा ये मैं बता रहा हूं, जो ग्रो कर सकता है उसकी आदतें बदलने लग पड़ती हैं। जो यहीं रह जाता है आपको उसमें ऑनरशिप नहीं मिलेगी, आपको उसमें एक अजीब तरह का जिद मिलेगी, अक्खड़ पुना मिलेगा। उसके बाद वो काम की इज्जत की बजाय अपनी इज्जत के चक्कर में पड़े रहेंगे। हालांकि आप काम अच्छा करते हैं, आपको इज्जत मिलने लग पड़ती है। याद रखिएगा, कोई भी बंदा इज्जतदार नहीं होता, वो अपने काम की इज्जत करता है, काम को ऊंचा करके दिखाता है, डिलीवर करता है, तो उसकी इज्जत होती है। ये क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि ये किसी का काम होगा और क्रेडिट खुद ले लेगी। गलती की बारी आएगी, जब भी ये प्रॉब्लम होगी कि गलती की, खुद किया, वो किसी पर डालने की कोशिश करेगी। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप कबूल करें ये मेरी गलती है, बल्कि आप दूसरे की गलती में भी सोचते हैं कि यार मैंने गलत ट्रीट किया, मुझे नहीं पंगा लेना चाहिए था, मुझे इसको छेड़ना नहीं चाहिए था, मुझे इसके साथ ये बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फासला बरकरार रखना चाहिए था, मुझे इस पानी के छप्पड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए था। ये लीडर सोचेगा। ये फौरी तौर पे अपनी गलती को इल्ज़ाम देगा किसी और को, ये कहेगा मेरा कोई कसूर नहीं है, इसका कसूर है, और ये ब्लेम गेम में पड़ जाएगा, अपनी एनर्जी ज़ाया कर देगा। अगर आप यहां पर हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं, तो अपनी आदत बदलें। अपनी आदत बड़े लोगों वाली बनाएंगे, आप बड़े इंसान बन जाएंगे। आप यहां पर मिडिल क्लास में ऊपर जाना चाहें, आप मिडिल मैनेजमेंट में ऊपर जाना चाहें, अपने आदतें लीडर वाली करें। जब भी आप लीडर बनना चाहेंगे, लीडर की आदतों के बगैर आप जचेंगे नहीं। अगर ऊपर आ भी जाएंगे तो टिकेंगे नहीं। क्यों? यहां रहने के लिए तेज हवा है, जिम्मेदारियां हैं, आपको बेशुमार चीज़ें, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और इस लेवल पे आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या हो, आपके अंदर बड़े लोगों वाली खूबियों हो। मैं एक चीज़ का प्रचार अपने लेक्चर्स, अपनी राइटिंग्स बेशुमार जगह पे करता आया हूँ कि शायद कोई लेक्चर या किताब इतना नहीं सिखाती जितना किसी की कंपनी सिखाती है। और मेरे कह लीजिए हॉबीज़ में किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना, अब इस तरह बेशुमार हॉबीज़ में एक हॉबी जो बड़ी पहले मुझे मिली और आज तक मैं उसको चलाता जा रहा हूँ और सारी ज़िंदगी मैं चाहता हूँ चलाता रहूँ, वो है किसी भी अपने से बेहतर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना। सवाल करके नहीं, ऑब्जर्व करके कि वो कितना प्लान्ड है, वो कितना मुनज़्ज़म है, वो कितना नफीस है, वो कितना शाइस्ता है, कितना मुस्बत है, कितना जिम्मेदार है, उसमें ऑनरशिप कितनी है, वो विजनरी कितना है। लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विजन भी होता है। याद रखिएगा, ये क्लास आज को सोचती है, ये क्लास अपनी कमेटी को सोचती है, ये लॉन्ग टर्म का विजन नहीं रख सकती। लीडर के पास लॉन्ग टर्म विजन होता है और वक्त की कुर्बानी होती है। उसे पता होता है अगर मैंने एक ऐसी फसल बोई जिसको आज मैंने बोया और मैंने साथ ही खा लेना तो ये बड़ा काम नहीं है। वो ऐसी फसल बोता है जिसको वो खुद भी खाता है और बाज़ औक़ात तो सोसाइटी और ज़माना भी खाता है। चंद दिन पहले मेरे कुछ दोस्त एक फार्म हाउस पे गए। वो फार्म हाउस का जो एरिया था वो सिर्फ 5 एकड़ था। ये सच्चा वाक़या, शर्जील अकबर साहब ने मुझे सुनाया। बड़े शानदार इंसान है और आप उनकी वीडियोस भी मेरे साथ सुनते रहते हैं, किताब दोस्ती की शक्ल में। तो शर्जील साहब ने कहा कि हम जब उस फार्म हाउस पे गए जिसका सिर्फ रकबा 5 एकड़ था, तो पता लगा कि उस फार्म हाउस में उन्होंने जो कुछ बोया हुआ है, पाकिस्तान का सबसे कमाल फार्म हाउस है। कमिंग डेज में उसकी भी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रोड्यूस करें और रिकॉर्ड करके नेट पे अपलोड करें, दुनिया उससे फ़ायदा उठाए। तो उसमें कई दरख्त ऐसे लगाए हुए थे
जिनका विजन 40-50 साल का था, यानी लगाने वाले को भी पता था इसका फ्रूट या इसकी लकड़ी या इससे जो कुछ मिलना है वो फौरी तौर पे नहीं मिल सकता, उसको टाइम लगेगा। ये है एक लीडर का विजन। जो लीडर नहीं है, जो यहां पर है, उसका विजन होता है अभी के अभी हो जाए। तो याद रखिएगा, अभी के अभी का नाम है जल्दबाजी, और जल्दबाज बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता। लीडर हमेशा ग्रो करता है, लीडर के पास सब्र होता है, लीडर के पास बर्दाश्त होती है, उसे पता होता है कि कई काम ऐसे हैं, कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं, कई चीजें ऐसी हैं, कई ताल्लुकात ऐसे हैं जो फौरी तौर पे कोई फायदा नहीं देते, लेकिन करते करते आखिरकार वो कंपाउंडिंग की ताकत से इतने ताकतवर हो जाते हैं कि लोग हैरान होते हैं कैसे करके दिखा दिया। दरअसल आपने वो मुशक्कत जो की होती है, वो मुशक्कत आपको जोड़ती है और आखिरकार आप उस मंजिल और मकाम पे पहुंचते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप में से वो जो ग्रो कर रहे हैं, अभी नीचे हैं, मिडल पे हैं, उन्होंने ऊपर जाना है, ये छोटी छोटी खूबियां जो मैंने आपको बताई हैं वो अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप जिम्मेदारी कबूल करें, कोई मुश्किल नहीं है ऑनरशिप अपने अंदर पैदा करें, कोई मुश्किल नहीं, एक विजन होना चाहिए लाइफ का, और कोई मुश्किल नहीं है कि किसी में कोई भी आप अच्छाई देखें उसको अपने अंदर पैदा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।